मनमानी तरीके से बिल पास कर दिए गए और मनमाने तरीके से नोटिस दिया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी संविधान पे भरोसा नहीं करती। आपने इंटर पास लोगों को लैपटॉप बांटे, अब सरकार कह रही है अभ्युदय योजना में तो टैबलेट बांटेगी, इसको कैसे देखेंगे? तो अभी तक क्या कैप्सूल दे रहे थे क्या? और फिर उसमें जो टैबलेट दी जाएगी तो जो टैबलेट दी जा रहे हैं उसमें आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आप देखिए, आप अगर परीक्षा ही देनी पड़ेगी तो टैबलेट के लिए परीक्षा देंगे, हम नौकरी के लिए परीक्षा देंगे? इनको देना ही नहीं है किसी को। और मैंने कितनी बार कहा, फिर कहता हूं मैं आपको, इस बात को नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़े, उसका भविष्य बेहतर हो। क्या आप मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करोगे कि लैपटॉप देंगे आपको? और फिर वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। और फिर असली खतरा तो देखिए लाल टोपी कितनी जम रही है इन पे। देखिए टोपी, ये लगता अपनी टोपी की बात कर रहे थे। टोपी वाले ही हैं, ये वही हैं जिनके बारे में खुद बोल रहे थे। वो जितने शब्द कहे गए ये अपने लिए कह रहे थे, वो नहीं, वो भूल गए। वो ये देखिए आप क्या लग रहे हैं, देखिए आप जो जो कहा उन्होंने वो सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। देख लीजिए आप, है तो टोपी और रंग भी तो वही है। हटाओ ये फोटो 2022। देखिए उतनी दूर मत जाइए, आप अपने स्टेडियम की चिंता करिए। समाजवादी सरकार ने भगवान विष्णु के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा था। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप अपने नेता के नाम पर रखें, लेकिन भगवान से आगे नाम नहीं हो सकता। भगवान से आगे किसी का नेता का नाम नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिरकार ऐसी गलती क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और हम तो कहते हैं हट जाओ सरकार से, 9 महीने में नया स्टेडियम बन जाएगा। ये कम से कम बनाना चाहे तो 9 महीने में बन जाएगा, और अब इतना ही समय इनके पास। ये तो दूसरों का काम अपना काम बताने में लगे हुए हैं। क्या आप नहीं देखते कि जहां तक लखनऊ में मेट्रो जाती थी समाजवादी सरकार में, वहीं से वापस आ जाती है, आगे नहीं बढ़ा पाए। और अपने जिले में गोरखपुर में क्या मेट्रो बना लेंगे? क्या मामूली से पैसे से मेट्रो बन जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट यही है कि जनता दोबारा इनको चुन करके नहीं भेजेगी। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इनके पास कोई सुविधा देने का, उनके सम्मान का, उनकी खुशहाली का, उनके तरक्की के आगे ले जाने के लिए कोई योजना नहीं है। और जहां तक इस तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बनी हैं, किसानों को कम लाभ देने की हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा मुनाफा मिल जाए, उस तरह की योजना ये बनी हुई है। वहीं कई मौकों पर समाजवादी पार्टी ने पूछा और मांग की कि आखिरकार बताएं, डीजल पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उसका मुनाफा किसके लिए खर्च हो रहा है? आखिरकार वो मुनाफा जा कहां रहा है? और जब आमदनी कम हो रही हो, आमदनी कम हो रही है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो भविष्य कैसे बेहतर बनेगा? कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसकी आमदनी बढ़ गई हो, इधर आमदनी कम हो रही है
और डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, आखिरकार वो मुनाफा कहां जा रहा है, किसके लिए खर्च हो रहा है? मंदिर टहल रही है, वो भी बीजेपी के तर्ज पर लगातार मंदिरों का दौरा कर रही है। क्या मुसलमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलेगी? इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली की राजनीति करना चाहती है, विकास और खुशहाली की तरफ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े। जिस समय उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, न जाने कितने लोगों का भविष्य बेहतर होगा। और गोंडा जिले में कल ही एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई, क्या कहेंगे? जो सरकार अपने खिलाफ या कोई अधिकार एक नागरिक पर हो, अगर वो बात रख रहे हैं, उसे जेल भेज देती सरकार। आपने देखा नहीं कि किस तरीके से देश में केवल कुछ बातें कह दी, उसी पर जेल भेज दिया। जो असली काम सरकार को करना चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कैसे रोका जाए। जो लगातार बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाए, उस पर सरकार कहीं चिंतित नहीं है। जो व्यवस्था पहले से बनी थी, उस व्यवस्था को भी पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। अखिलेश जी, एक सवाल है कि माफियाओं को लेकर सीएम ने अभी सदन में बोला है कि आखिर विपक्ष को जो है इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहा है माफियाओं के प्रति, चाहे कांग्रेस को, उससे पहले समाजवादी पार्टी को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताएं कि कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लिया है? क्या मुख्यमंत्री जी इस सदन में बताएंगे कि उन पे क्या क्या मुकदमे लगे थे और क्या क्या उन्होंने वापस लिए हैं? उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप पूछिए सरकार से कि उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती थी, उसके लिए क्या कदम उठाएं, क्या फैसले लिए हैं। देखिए, जो सूचनाएं आ रही हैं, कोविड और ये गंभीर बीमारी अभी गई नहीं है। महाराष्ट्र में ही केसेस बढ़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे महापंचायत आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी कोविड के बहाने उन महापंचायतों को नहीं होने देगी। सर, किसानों को लेकर क्या कोरोना फिर बढ़ेगा क्या हटाने के लिए? अब उस पर हमें जानकारी नहीं है। डबल इंजन की सरकार का आखिरी बजट आया है, उसमें एक हजारा बीजेपी के द्वारा कि जो डबल इंजन का बजट आया है, ये उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदल देगा, और समाजवादी पार्टी के लोग देख नहीं पा रहे हैं, इस वजह से चिढ़ गए। किसी को ये बजट समझ में नहीं आया, और जो बजट है वो केवल आंकड़े हैं, सच्चाई नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। और सरकार के खजाने में अगर पैसा होता तो क्या डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता? अगर सरकार के खजाने में पैसा होता तो उत्तर प्रदेश की न जाने कितनी सिटी स्मार्ट सिटी बन गई होती। उत्तर प्रदेश के खजाने में पैसा होता तो गरीब को आज भटकना नहीं पड़ता इलाज के लिए। इनके खजाने में अगर पैसा होता तो नौजवानों को काम, नौकरी और रोजगार मिल गए होते। आखिरकार बताएं कि 5 साल लगातार सरकार में रहने के बाद वो जो पैसा कहां जा रहा है, और दिल्ली सरकार की भी जब इतनी मदद मिल रही तो आखिरकार पैसा कहां है? सर, पिछले 2 दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है मोदी रोजगार दो, और इस पर लगातार लोग मांग कर रहे हैं, बच्चे जो रोजगार मांग। जो समाजवादी पार्टी के विकास का रास्ता था, वही असली खुशहाली का रास्ता है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा था, नई नई मंडियां बन रही थी, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी, बिजली की सुविधाएं दी जा रही थी, नए नए सबस्टेशंस बन रहे थे, फीडर सेपरेशन हो रहा था, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जा रही थी, सोलर के फ्री पंप्स दिए जा रहे थे। तो लगातार काम हो रहा था, उन सब कामों को रोक दिया।
मैं तो ये कहूंगा कि जितना डेयरी में काम हुआ था समाजवादी सरकार में, चाहे वो पराग में, चाहे अमूल में, वो सब रोक दिया। और हमारे एक साथी ने ठीक ही कहा कि अमूल जो लखनऊ में प्लांट लगा है उसमें उत्तर प्रदेश का दूध नहीं लिया जा रहा है, गुजरात से दूध लाया जा रहा है। आजकल तो दही का दूध भी मिल रहा है। वो बहुत पुरानी बात है कि अगर आपको उसकी चॉकलेट चाहिए हो तो गुजरात के एड्रेस पे पत्र लिख दीजिए, गुजरात से आपको चॉकलेट आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? ये जो बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ाने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं। मेरठ के एयरपोर्ट का क्या हुआ? मुरादाबाद का एयरपोर्ट का क्या हुआ? रसूलाबाद के एयरपोर्ट का क्या हुआ? आपके बांदा के एयरपोर्ट का क्या हुआ? आजमगढ़ का एयरपोर्ट इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि हम वहां उतर ना जाएं। तो जितने एयरपोर्ट या रनवे स्ट्रेस बनी थी, आज भी 4 साल का और 5 बजट पूरे जा चुके हैं, कहीं हवाई पट्टी नया एयरपोर्ट नहीं बना पाए। और जो कुशीनगर में बना भी है, जिसकी इंटरनेशनल परमिशन दिया भी है, जो अभी परमिशन मिली भी है, वो भी समाजवादी सरकार में बनाया गया हुआ एयरपोर्ट है। मैं ये जानना चाहता हूं इन्होंने कौन सा अपनी सरकार में एयरपोर्ट बना करके तैयार कर दिया है। वहां किसानों को जो मांग है किसानों की, आप सोचिए इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहती है सरकार, और आप किसानों की जमीन छीन लोगे। आप समाजवादी पार्टी ने और उन किसानों से कहा है, और किसानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी है, किसान चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए सही 4 गुना, और रेट बढ़ा करके, सकर रेट बढ़ा करके। आप सकर रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। आप किस बात की कमी है? पैसा आपके पास कहां नहीं है? आपके पास हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन आप किसान की मदद नहीं करना चाहते हो। मैंने उन किसानों को भरोसा दिलाया है कि विकास के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं हो सकती है। सरकार बनेगी तो उन्हीं किसानों को सकर रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़े काम के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। आप किसान की जमीन छीन रहे हो, सस्ते में लेना चाहते हो, और उसके सारे जो बनाना चाहते हो उसके सारे राजनीति करना चाहते हैं आप। तो आप किसान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसान वहां के कहीं विकास के खिलाफ नहीं है। और फिर ये एक्सप्रेसवे कब बन जाएगा? समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार इनकी है, यूपी की सरकार इनकी है। जिस गांव तक ये एक्सप्रेसवे छूटा है, वहां से आगे जोड़ने के लिए जो एनएचआई की सड़क बनकर के आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 या 15 किलोमीटर की सड़क बनानी है। सोचिए 4 साल में अभी तक उस एक्सप्रेसवे को आगे जोड़ने के लिए जमीन नहीं ली गई है। क्या आप इनसे कल्पना करेंगे? आप जानकारी करिए इस बात की। और वो इसलिए समाजवादी पार्टी में वो अलाइनमेंट नहीं जोड़ा था, क्योंकि अगर हम उसके करीब ले जाते तो हमें एनएचआई से एनओसी नहीं मिलती, क्योंकि एनएचआई दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती। इसलिए हमें एक्सप्रेसवे बनाना था, इसलिए हमने एनएचआई से परमिशन नहीं ली, एनओसी नहीं लिया। और आज भी सरकार को जानकारी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उन्होंने अलाइनमेंट ही नहीं बनाया। वो जानते ही नहीं है। अगर वो जानते होते तो शायद ये काम पूरा कर लेते, क्योंकि दोनों सरकारें उनकी हैं, तो वो हाईवे आगे जुड़ जाएगा। आने वाले समय में गाजीपुर हाजीपुर जो बन रहा है एनएचआई का एक्सप्रेसवे, वो 4 लेन हाईवे, तो उससे जुड़ जाएगा। और कह रहे हैं कि हम चालू कर देंगे, तो जाकर के हाईवे कहां चला जाएगा? और सोचिए कितने सालों से बन रहा है आपका लखनऊ की कौन सी रोड, कितने सालों से बन रही है, बन ही रहा है वो बस। इनके पास केवल झूठा फंसाना, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा देना, डराना, यही इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। नफरत फैलाना, झूठ फैलाना। और शायद लोकतंत्र में इतना झूठ कोई नहीं बोलता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है। खड़े होते ही झूठ बोल देते हैं ये लोग। कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट? हमारे तो बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, ये कभी पूरा नहीं करेंगे। आप भी सपना देख रहे हो।
मैं आपसे यकीन दिला सकता हूं, केवल कह रहे हैं और हो सकता है कोई वजह रही हो उसकी वजह से पूरा कर रहे हो। समाजवादी सरकार बनने जा रही, फिर नाम बदल जाएगा। आपको कोरोना हो गया अगर, तो व्यवस्था पूरी पता लग जाएगी आपको।